सौम्या भाभी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यार कैसी बेवकूफ लड़की है ये। कार से कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे बोल देती, मैं उसे यहाँ से ले जाता। अब क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? इस बार मिलेगी ना तो एक जोर का थप्पड़ मारूंगा। उसे मेरे पांव के दर्द की भी परवाह नहीं। काढ़ा कौन बना के पिलाएगा? ओ वीरे, तो चिंता ना कर, भाभी जहां भी होगी ना बिल्कुल सेफ होंगी और मिल जाएंगी। मिलेगी कैसे नहीं, ऐसे ही थोड़ी दुनिया टूटते हुए तारे से मांगी हुई मन्नत पे भरोसा करती है। मैंने मांगा था उनसे मेरी मन्नत, वो टूटता हुआ तारा और मैं, तीनों तो झूठे नहीं हो सकते ना। ओ बिल्कुल नहीं वीरे, तीनों बिल्कुल सच्चे हैं और तू टेंशन ना ले, भाभी जी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, ढूंढना भी है उन्हें। ओके बाय। वैसे जो भी कहो, आपसे प्यार तो बड़ा करता है ये, दुआओं में भी आपको मांगता है। देखिए ना, दुनिया के सारे डॉक्टरों को छोड़कर उसको आपके काढ़े पर विश्वास है। भाभी जी, आपके काढ़े में जो प्यार है ना, उससे उसका दर्द ठीक हो जाता है। और आप अपने प्यार को छोड़कर जा रही थी। अभी जी एक गल दसूं मैं आपको, आप और हरमन ना बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हो। अब ऐसे में मैं आपको कैसे जाने दूं उसकी लाइफ से? और भाभी जी, मुझे ना पूरा यकीन है कि जैसे आपके दिल में कुछ आया और आपने सडनली घर छोड़ने का फैसला कर लिया ना, वैसे ही एक दिन आप मेरे पास आके कहेंगे कि वरुण, मुझे घर वापस ले चलो। आई एम श्योर तब तक लेना आप यहाँ रहिए आराम से, ठीक है? मैं चलता हूँ, आप प्लीज जरूर कुछ खा लीजिएगा। और हाँ भाभी जी, आप अकेली नहीं है, मैं आता रहूंगा। ओके बाय, टेक केयर। इस किन्नर का नाम सौम्या है, पर हरक सिंह की दुखती नब्ज, हरमन के दिल की धड़कन और सुरभि तक पहुंचने की सीढ़ी सब है। अपने इस हुक्म के इक्के को ऐसे कैसे जाने दूं? हे माता रानी, अब तक तो मुझे हरमन जी से कोसों दूर हो जाना चाहिए था। ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? मुझे तो आप कुछ नहीं पता पुत्र, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो पुत्र आ गई सुरभि। कहाँ चली गई थी सुरभि? ना घर वालों को कुछ पता है, ना तुम्हारा फोन लग रहा है। सब ठीक तो है ना? अरे बेबे, अभिषेक पुत्र, तुसी भी इत्थे हो? और चंगी गल है और खुशखबरी है बेटा। अरे बेबे, शादी की तारीख तय हो गई है। 10 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। अरे बेबे, आज से तैयारियां शुरू करनी है, हैं? हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेंगी। नहीं क्यों यार? अभिषेक जी, बात यह है कि वो वरुण भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। सौम्या मेरे पास है, एक डील करते हैं, सीधी सीधी। तुम मुझसे शादी कर लो। अभी बस हरमन, इस तरह सौम्या के रूम के चक्कर काटने से क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, पैरों की तकलीफ बढ़ जाएगी बस। वैसे बात तो आप सही कह रही हैं चाची। कमरे के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं। अब मुझे वही करना चाहिए जो मैं हमेशा करता हूँ, खुद जाकर सौम्या को ढूंढना चाहिए।
अपने काम से काम रख शन्नो। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को भी इस घर में। हरमन उस किन्नर को ढूंढने कहीं नहीं जाएगा। जान दे प्रीत, जान दे मेरे शेर नू। वैसे भी इसने हमको तो रिश्तों से बेदखल कर दिया है, पटकनी दे दी है। इसने अपने आप को हमसे अलग किया है, हमने तो नहीं किया। हमारे लिए तो अभी ही हमारा इकलौता बेटा है, ऐसे कैसे जान दो? तो जब इसे चोट लगती थी ना बचपन में, तो सारा घर इसके लिए जागता था। मैंने तो होश ही नहीं होता था। अब भी नहीं है, अब भी नहीं है होश। मैं अभी वही हूं, तू बदल गया है। तू क्यों नहीं समझ रहा? वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है। जब उसे ही नहीं परवाह है हमारी, तो तू क्यों बावला हो जा रहा है? तो मुझे ना तुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, बस। क्यों नहीं करनी? क्यों नहीं करनी बहस? ओह, क्योंकि तूने तो हमें बांट लिया, अलग कर दिया। हम तो तेरे को ही लगते ही नहीं। क्यों बहस नहीं करती? तुझे परेशानी नहीं समझ आती? तो क्यों है कि तेरी कोई औलाद नहीं? जब तेरी अपनी औलाद होगी ना, तब तुझे हमारे दर्द, हमारे दुख का एहसास होगा। जब आप लोग ये बात जानते हो और बहुत अच्छी तरह से समझते हो, तो मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? तुझे मेरी सौ है हरमन।